बट सर जिस तरह के पहले एग्जांपल्स रहे हैं, कितनी गिरावट हो सकती है इफ इट ऑल? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल। पहले के एग्जांपल 3 है। हाँ। एक 1999 का जहाँ फुल फ्लेज वॉर हुआ था। हाँ। वो मैं आपको बाद वो में ले आगे चलता हूँ। समझेंगे, हाँ। हाँ, पहले छोटे वाले बता दूँ। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उस दिन आपको पता है निफ्टी कितना गिरा? 156 पॉइंट, सिर्फ ओनली 156 पॉइंट। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। निफ्टी गिरा सिर्फ 44-45 पॉइंट कुछ गिरा। हाँ, 44 पॉइंट गिरा था। ओके। बस ये मेच्योर रिएक्शन पिछले 2 बार स्ट्राइक्स पर हुआ है। सो अभी भी अगर इसको आप एक लिमिटेड एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जो नाम देना चाहें उतना माने, और ये दोनों बार एक एक बार होके वापस नहीं हुई, हाँ। अगर ये माने कि इस बार भी तीसरी बार वापस जो पहले 2 बार हुआ वैसा ही तीसरी बार हो, एक अटैक हो गया, एक स्ट्राइक हो गई, जो करना था कर दिया, बात खत्म। तो फिर तनाव ना बढ़े तो अगले 1-2 दिनों में रिकवरी। अब रिकवरी भी क्या, 150 पॉइंट निफ्टी को रिकवर करने में कौन सा है? बाजार फिर से मूड में आ जाता है तेजी का। सो अगर नया कुछ ना हो तो जो होना है आज हो गया, बात खत्म। ठीक है। अगर नया कुछ ना हो तो ठीक है। ठीक है। अब एक ये तो हो गई आजकल की बात। फर्ज करें कि कुछ तनाव बढ़ने की सिचुएशन बनती है, फर्ज करें तो कितना घट सकता है? निफ्टी 2800 पॉइंट एक तरफा भागा है और बैंक निफ्टी 6950-6900 पॉइंट एक तरफा भागा है अपने लो से, 7 अप्रैल के लो से। ठीक है। आमतौर पर 1/3, 1/3 करेक्शन बाजार के लिए हेल्दी होता है, रनिंग भी होता है। तो समझो जितना बढ़े उसका 1/3 आप घट जाए, यानी कि निफ्टी में 900 पॉइंट करीबन घट गए टॉप से, 24,600 से 23,700-800 आ गए 24,600 से। बैंक निफ्टी में 6,000-7,000 पॉइंट बढ़े, 2,200-2,300 पॉइंट घट जाए, कोई बड़ी बात नहीं, तो उसमें से 1,500-1,300 तो घट गए, यानी 53,500 के आसपास आ जाए। बस ये हल्के फुल्के करेक्शन आपके लिए आ सकते हैं, इतना 1/3 आना कोई बड़ी बात। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निफ्टी पर है 23,800-24,000। ये आसानी से नहीं टूटेगा, इससे ही अपने ब्रेकआउट लिया है। और जब तक 23,800 के नीचे बंद ना हो, आप इस गिरावट को रनिंग करेक्शन के तौर पर माने, जिसका कारण कोई भी हो सकता है। और बाजार की गिरावट सीमित भी क्यों है, वो भी एक चीज़ समझिए। नेहा, बाजार उस चीज़ पे ज़्यादा गिरता है जो उसको पता नहीं है, या उस चीज़ पे ज़्यादा बढ़ता है अनएक्सपेक्टेड। किसको नहीं पता था आज से 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन से कि पाकिस्तान पे अटैक नहीं होगा? बाजार को मालूम है। क्या नहीं मालूम है? कब होगा और कितना बड़ा होगा। ये 2 चीज़ नहीं मालूम है ना। बाकी तो सब पता ही था। तो इसलिए रिएक्शन भी है। अचानक से हो जाता है तो तकलीफ सी, गिरने की बात होती है। पहले से पता, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, 7-8-10 दिन से बाजार जो नहीं बढ़ रहा है इतना, एफआईज और घरेलू फंड दोनों के, वो अपने आप में हल्का फुल्का करेक्शन तो है। ओके, चलिए, ये तो सर 2 एयर स्ट्राइक्स हो गए, लेकिन जो एक बड़ा युद्ध था जो इससे पहले हुआ है वो 99 का, आपने कहा इससे पहले आप उसकी पूरी एक रिसर्च, डिटेल्ड रिसर्च भी दर्शकों के सामने रख चुके हैं, उसके बारे में बताइए। आज इसलिए बताना जरूरी कि इन केस कोई बात लंबी चल जाए, पाकिस्तान भी कुछ करे, हम और कुछ करें, समझो अगर पिछले 2 स्ट्राइक की तरह एक ही दिन का काम हुआ और ख़त्म, तब तो हो गया मार्केट। फिर तो मार्केट आपको 5-7 दिन में क्लैरिटी अगर आ गई, ये भाव वापस नहीं दिखेंगे, ये भाव वापस नहीं, क्योंकि मैक्रो फैक्टर्स हमारे सब बढ़िया है। अब पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि उनको लड़ना है कि चुपचाप ठीक है मार खा के बैठ जाना है। भाई हमने जो करतूते कि भाई आपने मस्ती की, पिटाई हो गई, चुपचाप शांति बैठो, करोगे फिर मार पड़ेगी, वैसा वाला हाल है। तो अगर वो, लेकिन अगर समझिए फुल फ्लेज वॉर की तरफ ये आगे बढ़ते हैं, तब क्या? 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। 3 मई से 26 जुलाई चला ये 84 दिन। ठीक है, 84 दिन तक। इस 84 दिनों के दौरान, युद्ध के दौरान तगड़ी तेजी हुई है, तगड़ी वाली तेजी, शानदार तेजी। और युद्ध की शुरुआत से ही बाजार ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया, शुरुआत से ही। ठीक है। उस समय सेंसेक्स होता था 3378, जल्दी से ग्राफिक्स आएंगे आपके सामने। सेंसेक्स होता था 3378, 4687 तक सेंसेक्स ने दौड़ लगाई है। ये एक तगड़ी दौड़ लगाई है वहाँ से वहाँ तक। ठीक है। कुल मिलाकर आप देखेंगे सेंसेक्स में 37% तक की तेजी हुई है उस समय, 37। ये मजे की बात है, हमारा युद्ध चल रहा था तब हमारे बाजार बढ़ थे। ऐसा नहीं कि ग्लोबल तेजी चल रही थी इसलिए हम भी दौड़ गए। अमेरिका उस दौरान 84 दिनों में सिर्फ 2% बढ़ा, यानी कि पूरी तेजी युद्ध के समय भारतीय बाजारों में हुई 37%। ठीक है। और आमतौर पर युद्ध के दौरान बढ़ने वाला गोल्ड 11% घट कर आया था। अब आप सोचेंगे किन शेयरों में, सेक्टर्स में बड़ी तेजी हुई है? ज़्यादातर तेजी अच्छी मजबूत क्वालिटी वाले शेयरों में हुई है। मिड स्मॉल कैप शेयर भागे, ऑटो और इंजीनियरिंग शेयरों में तेजी हुई है।
टाटा मोटर्स सबसे ज़्यादा 92% उछला और बैंकिंग सेक्टर उस वक्त थोड़ा मजबूत रहा था। अब एक और सवाल यह था कि क्या युद्ध के दौरान तेज़ी, जब अगर इतनी तेज़ी होती तो क्या एक तरफा तेज़ी होती? जी नहीं। इन 84 दिनों में 1-2% का करेक्शन आना बहुत मामूली बात है, ठीक है, बड़ी बात नहीं है। एक बड़ा करेक्शन आया था, युद्ध शुरू हुआ था 3 मई से, लेकिन 20 मई से 28 मई के बीच में 8 दिनों में 12.5% सेंसेक्स हुआ। 12.5% 8 दिनों में कम नहीं होता, उसमें 1-2 दिन छुट्टी भी आई होगी, राइट। लेकिन युद्ध खत्म होते तक न सिर्फ इसकी भरपाई हुई, बल्कि नेट 37% जाकर सेंसेक्स ऊपर बंद हुआ है। तो यानी कि नेट युद्ध के समय भी बाजार का पिछला जो, अच्छा अब ये तो बात होगी युद्ध की, व्हाट युद्ध के बाद क्या? युद्ध के बाद एक हफ्ते में, जब युद्ध खत्म होने की, ऑपरेशन विजय की हमने घोषणा की 26 जुलाई को, एक हफ्ते में 2-2.5% सेंसेक्स गिरा था। लेकिन एक महीने में फिर नेट 4.5% ऊपर, 3 महीने में फिर नेट 5.5% ऊपर। तो ओवरऑल युद्ध के समय और युद्ध के बाद में जो पुराना इतिहास है वो बताता है कि तेजी रहती है। और तेजी कहाँ रहती है? डिफेंस शेयरों में तेजी रहती है, क्योंकि नेचुरली डिफेंस पे बजट भी बढ़ता है। एविएशन शेयरों पे दबाव रहता है, दो वजह से, कुछ थोड़ी सी एयर ट्रैफिक कम होती है, लोग देश में आने वाले, देश से जाने वाले कम हो जाते हैं, फ्लाइट्स कैंसिल होती है, रूट्स बदलते हैं। बैंक और आईटी शेयर थोड़ा सा दबाव में रह सकते हैं। बैंक इसलिए कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, और आईटी शेयर इसलिए कि थोड़ा सा एफआई जब बेचने के मूड में आते हैं तो उनके पास बैंक और आईटी होते हैं। तो अगर एफआई बेचने के मूड में आए तो बस तो ये आपके लिए युद्ध को लेकर ये बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। सो अपने सिंपल इन शॉर्ट ये ध्यान रखना है, 23,800 ये गोट के पी लीजिए इस लेवल को। जिस दिन 23,800 के नीचे बंद होगा उस दिन आपको डर लगना चाहिए। जब तक उसके नीचे बंद ना हो, आप सोचिए 24,500, 23,800, 500-700 पॉइंट की रेंज, 2-3% का रनिंग करेक्शन निफ्टी में कभी भी किसी भी वक्त और बिना वक्त भी आ सकता है। बात खत्म। ठीक है, डन।